देखिए ये है राजेंद्र प्रसाद जी का रूम। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे। मैं कहूँगा आप दिखाएं वो चौकी जहाँ राजेंद्र प्रसाद जी जिस पे सोते थे। ये वो चौकी है जिस पे राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे। ये मुकेश अंबानी का घर एंटीला नहीं है, ना ही शाहरुख खान का घर मन्नत है। ये राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति का घर है, जहाँ पर हम लोग आए हैं। घर की स्थिति क्या है, अंदर गए थे, कोई मिला नहीं जो बताने के लिए कि क्या स्थिति। हालांकि शाहरुख खान के घर पे और एंटीला में बहुत सारे लोग जाते हैं उनके घर को देखने के लिए। यहाँ भी पर्यटक आते हैं, हमारे आगे पीछे पर्यटक है, देखने के लिए आए हैं। लेकिन ना तो इन्हें कोई बताने के लिए व्यवस्था है और ना ही राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताने वाला या इनको जानने के लिए जो उत्सुकता है उसकी पूर्ति कोई नहीं करता। आगे पीछे दिखाइए कितने लोग हैं। ये यहाँ के पर्यटक हैं और यहाँ से आते हैं। अंदर हम ले चल रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर आपको, और ये उनका गेट है। बाद में इसका निर्माण करा दिया गया था। और ये कुआं है जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जब रहते थे तो पानी पिया करते थे। लोगों की उत्सुकता रहती है कि देश के पहले राष्ट्रपति के बारे में जाने। हम इत्तेफाक से उस समय आए हैं जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, और उसी समय देश के पहले राष्ट्रपति के घर हम लोग आ चुके हैं। ये राष्ट्रपति का घर है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े फव्वारे नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी ना सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आम व्यक्ति थे राजेंद्र बाबू, जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले थे तो अपना एक बैग लेके निकले थे, उसी तरह अब्दुल कलाम भी निकले थे। और उसी तरह उनका घर भी है। यहाँ पर आपको ना तो बाहर कोई एसपीजी की सुरक्षा है, ना एनएसजी की, कोई गार्ड नहीं। बिल्कुल आराम से आइए, घर देखिए। लेकिन कम से कम भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो नई पीढ़ी को ये बता सके कि राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन कैसा था, राजेंद्र प्रसाद जी रहते कैसे थे, वो कैसे गांधी जी के इतने करीब आ गए, या गांधी जी के बारे में कैसे वो देश के राष्ट्रपति बने। ये तमाम उत्सुकता नई पीढ़ी को है और यही जानने के लिए टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कैसी है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए और आगे आइए। देखिए ये वो तख्ता है जिस पे जब राजेंद्र प्रसाद जी थे और महात्मा गांधी इस घर पे आए थे, और इस तख्ते पे ही महात्मा गांधी बैठे थे। आइए, राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ रहते थे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें हम जा नहीं सकते हैं अंदर, हालांकि जूते चप्पल निकाल के जाना था। देखिए ये है राजेंद्र प्रसाद जी का रूम। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे। मैं कहूँगा आप दिखाएं वो चौकी जहाँ राजेंद्र प्रसाद जी जिस पे सोते थे। ये वो चौकी है जिस पे राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे, और इसके अंदर वो चौकी है, और उसके उस पार कुर्सी एक दिखाई दे रही है, और उसी कुर्सी पे बैठते थे वो। देश के पहले राष्ट्रपति की चौकी है ये, और उन्हीं के बेटे हैं, उनका बगल में रूम है। उनके लड़के हैं राजेंद्र प्रसाद जी के, ये रूम उनका है। और इसको बाकायदा सरकार ने तो ठीक करा दिया गया है, पुरातत्व विभाग ने इसे ठीक करा दिया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जो एक सवाल खड़े करती है कि ये तमाम पर्यटक आए हुए हैं, इनके पास यहाँ पे ना तो कोई गाइड की व्यवस्था है, ना तो कोई राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा जाए, लिखा जाए, यहाँ आके व्यक्ति समझ सके राजेंद्र प्रसाद के जीवन को, ना तो उस प्रकार की व्यवस्था है। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं हम। राजेंद्र प्रसाद जी का घर देखने आए थे आप? जी हाँ। ऐसा कैसे मन बन गया? यहाँ तो कोई बताने वाला है नहीं, तो अपने मन से या अपना जो आप इतिहास जान रहे हैं उसके अनुसार हम लोग अपनाए हैं, उनके बारे में जानते हैं, जान रहे हैं। मैं अगर गलत ना कहूँ कि ताजमहल अब जब जाएंगे, जब आप लाल किला जाएंगे, जब आप कुतुब मीनार पे जाएंगे, तो मुग़लों का इतिहास बताने के लिए आपको तमाम लोग मिल जाएंगे। लेकिन देश के राष्ट्रपति के घर पे हम मौजूद हैं। यहाँ उनका बगल में बेड है, कमरा है, गांधी जी के बगल में चौकी है, और उनके बारे में बताने के लिए बिहार सरकार के पास एक व्यक्ति नहीं है, एक आदमी नहीं है जो देश के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में लोगों को ज्ञान दे सके। पर्यटन स्थल है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे राजेंद्र बाबू के तख्ते का फोटो खींच रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जो नई पीढ़ी है, जो आगे भविष्य में बताएगी कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के हम घर गए थे लेकिन हम कुछ जान नहीं पाए। मतलब बिहार सरकार गरीब तो है, लेकिन इतनी गरीब है कि उसके पास एक गाइड की व्यवस्था नहीं है जो ये बता सके, लोगों पीढ़ी को समझा सके कि
राजेंद्र बाबू कैसे थे, राजेंद्र बाबू देश के बारे में क्या सोचते थे, राजेंद्र, ये घर है राजेंद्र प्रसाद जी का, यही कमरा है, राजेंद्र बाबू देश के बारे में क्या सोचते थे। कुछ लोगों से और बात कर रहे हैं, बच्चों से ही बात करते हैं। क्या करने आए थे बाबू यहाँ? हाँ, राजेंद्र प्रसाद का घर देखने आए थे। हाँ, क्या देखे? ये देखे कि राजेंद्र प्रसाद की कैसे थे और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू बात कर रहे थे एक साथ, तभी देखे। ये वो लिखा हुआ है, आपने देखा? आपने क्या देखा बेटा? हमने देखा कि राजेंद्र प्रसाद जी का रूम, उनके बड़े भाई का रूम और उनके लड़के का रूम है यहाँ पे। और वहाँ पे उनकी पुस्तकें रखी गई है, उनकी शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, यहाँ पे लिखा है बहुत कम गया है। उनका बेड जो है वहाँ पे रहते थे वो महात्मा गांधी, उनका बेड है यहाँ पे। और ताजमहल देखा है इससे पहले? नहीं। कोई देखा है? कुछ और देखा है? क्या देखा है? ताजमहल नहीं देखा है। क्या देखा है? कुछ हिस्टोरिकल प्लेस? हाँ, गए थे, कोलकाता में गए थे, वहाँ पे विक्टोरिया भवन देखा है। अच्छा, देखा है। हाँ, तो वहाँ बताने के लिए कोई था? हाँ, वहाँ पे बताने के लिए कोई था? हाँ? हाँ, गाइड करने वाले थे। गाइड करने वाले लोग थे। और वहाँ पर तो लिखा हुआ भी तो रहता है। हाँ। वहाँ पर मतलब उसका इतिहास भी लिखा हुआ रहता है कि हाँ यहाँ पर राजेंद्र बाबू बैठते थे, या मतलब जो भी हो राजेंद्र बाबू बैठते थे। यहाँ पर कुछ है नहीं। बात ये सर जो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जिला से संबंध रखते हैं, और जो उनके जन्म स्थान को जो धरोहर के रूप में स्थापित होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो स्थान राजेंद्र बाबू के घर को नहीं मिल पाया है। और आप आ रहे हैं तो अगर आप जीरादेवी गांव के तरफ आते हैं तो जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो सड़क व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, अच्छा नहीं है। और जो स्थान मुकाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू को यहाँ पर उनके मकान को जिस तरह से धरोहर के रूप में बनाना जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हमारी सरकारें वो अभी तक अक्षम रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। लोगों को यहाँ पर आने के बाद जानकारी पूरी नहीं मिल पाती है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति की बिल्डिंगें दिखाने से जो भारत में आए और भारत के लोगों से मजदूरी करा के बिल्डिंग बनाए, और तमाम ऐसे कब्जेदारों की बिल्डिंग दिखाने के लिए वहाँ गाइड मौजूद है कि किस तरह भारत के लोगों का पैसा बिल्डिंगें बनाई गई। ये बिल्डिंग प्यार मोहब्बत की निशानी है। मैं किसी बिल्डिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बिल्डिंग मुग़लों ने बनाई है, ये बनाई है। उसके लिए देश को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन देश का एक व्यक्ति जो छोटे से गाँव से आता था, जो राष्ट्रपति था, उसके बारे में अगर युवा पीढ़ी जानेगी तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यार मोहब्बत के बारे में भी जानने से सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर देश के राष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा कि एक जीरादेवी नामक गांव से, छोटे से गांव से निकलकर एक आदमी देश का राष्ट्रपति रहता है, उसके बारे से अगर जानेगा युवा तो बहुत कुछ सीखेगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। जीरादेवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में आकर बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की स्थिति है, ना तो उनके बारे में कोई बताने वाला मिला, एक तरह से उनका घर लावारिस बना दिया गया है। कोई नहीं है यहाँ पर जो बता सके कि राजेंद्र बाबू का जीवन कैसा था, नई पीढ़ी को वो बता सके। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।